हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे, आज की सीख ये है कि किस तरीके से एफआईआर्स और डीआईएस के डेटा को रीड किया जा सकता है, किस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से इनमें जो भी बदलाव होता है उनके मुताबिक किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। बहुत सारा कॉमन परसेप्शन होता है लोगों का एफआईआर्स और डीआईएस के बारे में। तो आज सारे जो भी सवाल हैं आपके मन में कि एफआईआर्स डीआईएस कैसे वर्क करते हैं, उन सबका आज सॉल्यूशन है, उन सबका जो भी सवाल है आपका सबको आंसर मिल जाएगा। हम उसमें देखेंगे कि एफआईआर्स डीआईएस किस तरीके से काम करते हैं। ऑलराइट, और इसमें आप ये देखोगे, आप फुल्ली कन्विंस हो जाओगे कि इस तरीके से एफआईआर्स डीआईएस अगर काम करते हैं तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, आपको किस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एफआईआर्स डीआईएस एक्चुअली होते क्या है और किस तरीके से वो इंडियन स्टॉक मार्केट को असर करते हैं। उसके बाद मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा कि डेटा को किस तरीके से रीड करते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में, ताकि आपको ये पता रहे कि एफआईआर्स किस तरीके से इन्वेस्ट करें, तो नेट इनफ्लो क्या है, नेट आउटफ्लो क्या है, जिसके बुनियाद पे आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, जिसके बुनियाद पे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो पहले आप देखिए कि एफआईआर्स डीआईएस होते क्या है। तो एफआईआर्स सबको पता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो अब्रॉड से होते हैं, और डीआईएस जो होते हैं वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ओके, तो इसमें देखिए इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है, तो वो एक इंडियन इक्विटीज़ में और डेरिवेटिव्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है। लोगों के पास एक कॉमन परसेप्शन है कि एफआईआर्स डीआईएस जहाँ भी पैसा डालते हैं तुरंत मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भागता है, बहुत ज़्यादा नीचे भागता है। ये लोगों का कंसेप्ट है। लोग सोचते हैं कि एफआईआर्स का यही सोचना है कि वो जहां पैसा डालेंगे वहां पर मार्केट ऊपर जाएगा, जहां से पैसा पुल आउट करेंगे वहां से मार्केट नीचे आएगा। ये लोग इस तरीके से देखते हैं, लेकिन एफआईआर्स डीआईएस इस तरीके से बिल्कुल नहीं देखते हैं। देखिए, एफआईआर्स डीआईएस वहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जिस कंपनी में ग्रोथ की क्षमता हो। ठीक है, जैसे कि हम किसी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, उस तरीके से एफआईआर्स डीआईएस भी फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, तब उसके बाद जाके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनको वहां पर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एफआईआर्स डीआईएस ऑलवेज अपॉर्चुनिटी के फिराक में रहते हैं। वो इस बिहाफ पे काम नहीं करते, मतलब इस बुनियाद पर काम नहीं करते हैं कि मैं यहाँ पर पैसा डालूंगा मार्केट भाग जाएगा, मैं यहाँ से मैं पैसा निकालूंगा तो मार्केट गिर जाएगा। उनकी मंशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती है। उनकी मंशा प्योर तरीके से फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर होती है, प्योर तरीके से अपॉर्चुनिस्टिक होती है कि वो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहीं से जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं है वहां से पैसा पुल आउट करते हैं। तो कुछ आपको फैक्टर्स बताने वाला हूँ, मेजर फैक्ट्स जो रिसेंटली कुछ दिनों में हमने देखा है, जहां पर हम ये देख सकते हैं कि जो एफआईआर्स डीआईएस उसमें जो अंतर है वो काफी कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड जैसे पब्लिक का जो पैसा होता है, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका जो स्टेक है धीरे धीरे इंडियन इक्विटीज में बढ़ते जा रहा है। अभी आप देखोगे वो 9%, जो टोटल वैल्यूएशन है 9% के आसपास पहुंच चुका है। वहीं पर आप देखोगे कि डीआईएस है, उनका इन्वेस्टमेंट आप देखोगे वो 16% तक गया है, और वहीं पर एफआईआर्स आप देखोगे वो 17% तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि डीआईएस धीरे धीरे वो ग्रो करते जा रहा है। तो जहां पर दोनों का रेशियो पहले बहुत बड़ा होता था, ओके, दोनों में आप देखोगे डिफरेंस बहुत बड़ा होता था, वो डिफरेंस अभी नैरो होता जा रहा है। तो यहाँ पर डीआईएस मैं कह सकता हूँ कि एफआईआर्स को कन्विंस कर रहे हैं कि स्टिल हमारे पास होप है कि इंडियन इक्विटीज मार्केट आगे ग्रो करेगा, तो इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एफआईआर्स को भी कन्विक्शन होता है कि ठीक है, यहाँ पर जो फाइनेंशियल एनालिस्ट ऐसा सोच रहे हैं तो हमें भी कुछ एनालिसिस करना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है या नहीं। ऑलराइट, उसके बाद आप देखोगे कि जो डीआईएस है ज्यादातर आप देखोगे काउंटर बैलेंसिंग का काम कर रहा है। रिसेंटली लोगों का जो इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में काफी आगे बढ़ता जा रहा है। ऑलराइट, काफी आगे बढ़ता जा रहा है, जहां पर लोग इक्विटीज डेरिवेटिव्स बहुत ज्यादा इन्वेस्ट लोग करते रहते हैं। तो आप देखोगे कि काउंटर बैलेंसिंग जो है एफआईआर्स को लेकर काफी बढ़ता जा रहा है। लेकिन स्टिल आप देखोगे कि एफआईआर्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, मतलब कि एफआईआर्स स्टिल एक लार्जर प्लेयर है, क्योंकि वो ग्लोबली काम करता है तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो अभी भी आप देखोगे कि एक वो ड्राइविंग फैक्टर है। ऑलराइट, और कई बार आप देखोगे कि जो एफआईआर्स है पैसा पुल आउट करते हैं और वहां पे मार्केट आप देखोगे काफी मतलब जोर से वहां पर गिरता है। मैं ये कहूंगा कि कुछ ही टाइम में
एक दो दिन में, एक दो दिन की बात नहीं होती है, लेकिन कुछ स्टेज मैनर में आप देखोगे हफ्ता 10 दिन में वो काफी परसेंट नीचे गिर जाता है। अभी इसके पीछे रीजन होता है कि क्यों वहां पर वो नीचे गिरता है। अभी देखो कि अलग अलग चीजें हैं। ऑलराइट, अभी आप देखिएगा कि एफआईएस किसी मार्केट से पैसा पुल आउट क्यों करता है, पहले ये जानिए। ऑलराइट, फिर हम देखेंगे कि एफआईएस कैसे कैसे उसमें इन्वेस्ट करता है। एफआईएस देखिए कि किस इन्वेस्टमेंट का जो उनका पर्पस होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एफआईएस क्या क्या देखता है, कि कंपनी का ग्रोथ देखता है, वहां पर इकोनॉमी एनालिसिस करता है कि कंट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है। ऑलराइट, तो उसके हिसाब से देखता है। अभी आप देखोगे कि इंडियन इकोनॉमी में काफी ज्यादा हेरफेर हो रहा है, काफी ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, काफी ज्यादा रूल्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, जिसके वजह से आप देखोगे कि जो लोगों का इंटरेस्ट है, यानी कि बिग प्लेयर्स जो इन्वेस्टर्स हैं एफआईएस, इनका जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं कम होता है। अभी इंडिया में आप देखोगे कि जो न्यू गाइडलाइंस आई है टैक्सेशन पॉलिसी में, उसमें आप देखोगे कि टैक्स रेट कई जगह बढ़ाए गए हैं। वो इंडिविजुअल लेवल पे भी बढ़ाए गए हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे भी बढ़ाए गए हैं, और स्टॉक मार्केट में भी बढ़ाए गए हैं, कैपिटल गेन्स एंड ऑल। वहीं पर आप यूएस मार्केट में अगर आप देखोगे, जब से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए हैं जीत के, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइड किया कि मैं कॉर्पोरेट टैक्स कम करूंगा, कैपिटल गेन्स भी कम करूंगा। तो जहां पर कैपिटल गेन्स की बात होती है तो वहां पर जरूर असर होगा। तो यहां पर क्या करेंगे कि जो एफआईआई कुछ पैसा पुल आउट करेंगे और वहां पर वो इन्वेस्ट करेंगे। सिमिलरली आप देखोगे कि जो चाइनीज मार्केट है, वहां पर भी आप देखोगे कि इक्विटीज काफी सस्ते दाम में मिल रही है। वहां पर अभी आप रिसेंटली देखोगे अक्टूबर नवंबर के मंथ में जो एफआईआई है अराउंड $96 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिसके वजह से उनका जो मार्केट, उनका जो बेंचमार्क है वो 20% ऊपर बढ़ गया। ऑलराइट, तो ये उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया? क्योंकि उनको वहां पर बहुत सस्ते दाम में वहां पर इक्विटीज मिल रही है, प्लस उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। उन्होंने इसलिए वहां पर पैसा नहीं डाला है कि वहां पर उनको ऊपर बढ़ाया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो एफआईएस कभी भी, एफआईएस अगर आप देखोगे वो हमेशा स्टेज मैनर में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, हमेशा स्टेज मैनर में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये है कि वो एक लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे, फिर आगे जाके इन्वेस्ट करेंगे, फिर आगे जाके इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ऐसे करके मार्केट इस तरीके से ग्रो करता है, इस तरीके से ग्रो करता है। मार्केट एकदम से ऐसा स्ट्रेट लाइन वहां पर नहीं जाता है। थोड़ा बहुत आपको करेक्शन मिलेगा, फिर ग्रोथ मिलेगा, करेक्शन मिलेगा, फिर ग्रोथ मिलेगा। तो एफआईएस को देखोगे वो धीरे धीरे उसमें पैसा डालते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का रूल होता है कि आप एक साथ पूरा पैसा उसमें नहीं डालते हो, स्टेज मैनर में डालते हो। ये सेबी के गाइडलाइंस है। इसलिए आप देखोगे कि सेबी ने सर्कुलर भी निकाला है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी, उसको कम कर दिया जाए। रीजन ये कि काफी ज्यादा स्पेकुलेशन होती थी, जिसके वजह से जो इंडियन इन्वेस्टर्स थे उनका इंटरेस्ट उसमें से कम हो रहा था। तो अगर इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो वहां पर आप देखोगे मार्केट में जो डोमिनेशन रहता है इंडियन प्लेयर्स का वो कम हो जाएगा, तो एफआईएस का बढ़ जाएगा, तो फिर से आपको उस तरीके की स्पेकुलेशन दिखेगी। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर सेबी ने ये कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एफआईआई जिस तरीके से स्टेज मैनर में इन्वेस्ट करते हैं, सिमिलरली डीआईएस भी आप देखोगे इसी तरीके से वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और वहां पर आप देखोगे जब पैसा पुल आउट करने की बारी आएगी तब भी उसी तरीके से वो वहां से पुल आउट करते हैं। अभी अगर कुछ ग्लोबल, मैं कहूंगा कि पैंडेमिक, जैसे यहाँ पर कोरोना पैंडेमिक हुआ था, तो वहां पर आप देखोगे कि एक साथ बहुत पैसा पुल आउट किया गया था, तो वहां पर एक महीने में मार्केट काफी ज्यादा वहां पर क्रैश हो गया था। तो ऐसा सीन आना बहुत बहुत रेयर होता है। तो यहाँ पर अगर उनको पैसा पुल आउट करना है, जैसे उन्होंने अक्टूबर मंथ में वहां से पैसा पुल आउट किया था, यहाँ पर देखिए एफआईआई वालों ने क्या किया था, अक्टूबर में 1.4 लाख करोड़ का पैसा पुल आउट किया था, क्योंकि उनको ऑलरेडी इस बात का अंदाजा हो गया था कि जो रिजल्ट है वो क्या आने वाले हैं इलेक्शंस के, और उनको वहां पर क्या फायदा होने वाला। प्लस चाइनीज मार्केट उनको बहुत ही ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा था, तो वहां पर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। ऑलराइट, नवंबर में भी आप देखोगे कुछ 42,000 करोड़ का उन्होंने वहां से पैसा पुल आउट किया। तो मार्केट आप देखोगे थोड़ा थोड़ा नीचे गिरा, लेकिन एकदम से नीचे नहीं गिरा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे काउंटर बैलेंसिंग रोल चल रहा है। तो काउंटर बैलेंसिंग रोल अभी आगे और बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो सेबी ने नया रूल्स लाया है, जिसके वजह से जो स्पेकुलेशंस होती थी, जो काफी लोग जीरो टू हीरो करते थे कि एक्सपायरी के टाइम पे हम ऐसा करेंगे, एकदम जैसे कसिनो का टाइप का उन्होंने करना शुरू कर दिया, तो वो कम हो जाएगा। तो आप देखोगे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट अभी बना रहेगा, तो लोग जैसा उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे मार्केट स्टडीली ग्रो करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्टेज मैनर में ऊपर जाता है और किस तरीके से स्टेज मैनर में नीचे आता है, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सिस्टम। ओके, अनलेस कोई अनसर्टेनिटी हो रही है ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे। ओके, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पर आप देखोगे अभी जो मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि पैसा पुल आउट करने का रीजन क्या होता है,
और पैसा इन्वेस्ट करने का रीजन क्या होता है। पुल आउट करने का रीजन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कैपिटल गेन्स, ठीक है, टैक्स जो यूएस में अभी कम हो रहे हैं, प्लस हायर यील्ड, बॉन्ड के यील्ड वहां पर उनको ज्यादा मिलने के चांसेस है क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ सकता है। तो जहां पे हायर यील्ड मिलेगा बॉन्ड्स में, वहां पर वो पैसा जाएंगे। एफआईएस आप देखोगे इक्विटीज में जब पोजीशन लेते हैं तो वहां पर वो हेज भी करते हैं, नेकेड पोजीशन वो लोग डायरेक्टली नहीं लेते हैं क्योंकि पैसा ज्यादा है, वहां पर वो बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। हमारे जैसे काफी रिटेलर्स होते हैं जो नेकेड पोजीशन लेते हैं, सोचते हैं कि ऐसा ऐसा ऊपर बढ़ेगा, ऐसा सजाएगा, तभी जाके लॉस करते हैं बगैर हेज किए, बगैर स्ट्रैटेजी यूज किए। ऑलराइट, तो यहाँ पर एफआईएस वैसा नहीं करते हैं, तो वो हेज करते हैं। तो वहां पर देखिए हायर यील्ड की जब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बॉन्ड एक सेफर इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जहां पे ज्यादा उनको यील्ड मिलता है वहां पे ज्यादा पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। प्लस टैरिफ वॉर, अभी आप देखोगे कि उन्होंने बोला कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा, इंपोर्ट पर एक्सपोर्ट पर बहुत जगह वो टैरिफ लगाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने वहां पर इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया तो एक्सपोर्टिंग कंपनी जैसे इंडियन कंपनीज हो गई, वो अगर कुछ एक्सपोर्ट करे तो जहां पर डॉलर में हमारा रेवेन्यू होता था वो नहीं होगा। तो ऑब्वियसली जो वर्ल्ड वाइड कंपनीज है उनको असर होगा, रेवेन्यू कम होगा, तो जिसकी वजह से आप देखोगे कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एफआईएस पैसा पुल आउट करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एफआईएस हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। हम एफआईएस का देख के डायरेक्टली ब्लाइंडली पैसा नहीं लगाते हैं, आपको ये सारी चीजें लर्न करनी पड़ती है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, तब जाके हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं। अभी ट्रेड जब भी करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि डेटा को ऑलवेज रीड करो, क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको डेटा देखने के लिए बहुत सारे टूल्स है। आप यहाँ पर ट्रैक में जाएंगे तो आपको ऑप्शन डेटा मिलेगा, फ्यूचर डेटा मिलेगा, जो भी कुछ वहां पर हो रहा है उसका असर डायरेक्टली होगा। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर लोग जो कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर डेटा में दिखेगा कि बिल्टअप सेक्टर्स कैसा चल रहा है, सेक्टर कैसा परफॉर्म करें, इंडिविजुअल स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है वो मालूम पड़ेगा। तो उसके बेसिस पर आप ट्रेड लेना चाहोगे जब वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ब्लाइंडली जाके हम पैसा नहीं लगाएंगे कि जस्ट एफआईएस ने पुल आउट किया या एफआईएस ने बहुत पैसा उसमें डाला है तो मैं ब्लाइंडली जाके उसमें बाय सेल नहीं करूंगा। मैं देखूंगा अपॉर्चुनिटी, मेरा कोई सेटअप है, मैं उसके मुताबिक ही जाऊंगा और साथ में डेटा उसको मैच कर रहा है तभी मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। ऑलराइट, अभी हम जाते हैं एफआईएस के डेटा पे। तो आप टूल्स में जाइए और पार्टिसिपेंट्स डेटा पे क्लिक करिए। तो ये देखिए यहाँ पर आपको एफआईएस का डेटा मिलेगा। ओके, तो ये जो ग्रे वाला है ये आपका शॉर्ट का बार है और यहाँ पर जो ब्लू वाला है वो आप देखोगे लॉन्ग का है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर लॉन्ग धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप देखोगे शॉर्ट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। मतलब मैं ये कहूंगा कि जो मोमेंटम है या फिर जो मैं कहूंगा कि जो स्टेटस को है वो बरकरार है, वो चेंज नहीं हुआ है। ऑलराइट, चेंज देखिए कहां से होना शुरू हुआ है, यहां से आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन है वो थोड़ी सी यहाँ पर गिरना शुरू हुई है। तो ये जो नवंबर 26 से 28 है, यहां से आप देखोगे कि मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक किया है। अगर मैं इसको ले जाके यहाँ पर दिखाता हूँ एनालाइज में चार्ट्स ऑर्डर इन ट्रेड। ओके, इसको 15 मिनट का चार्ट है, इसको हम करते हैं 1 आवर में, आपको क्लियरली दिखेगा कि नवंबर से ये देखिए ये आपका नवंबर 22 है, आप देख सकते हो यहां से कैसा, देखो नवंबर 22 यहां से जहां से डेटा थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ, आप देखिए ये 25 है, 26 है, यहां से आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर चेंज हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट ने मुझे क्लियरली दिखाया कि यहाँ पर पूरा ऊपर की ओर आप देखोगे पुश हुआ है। तो वो डेटा आपको कह रहा है पार्टिसिपेंट डेटा में कि किस तरीके से शॉर्ट बिल्टअप और लॉन्ग बिल्टअप एफआईएस की तरफ से। अभी अगर मुझे डीआईएस का भी देखना है काउंटर बैलेंसिंग की ओर, तो पार्टिसिपेंट डेटा में अगेन मैं जाऊंगा और वहां पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर सीरीज में। तो यहाँ पर देखिए एफआईएस लॉन्ग कितने हैं उसको ऐड करिए, एफआईएस का शॉर्ट है उसको भी ऐड करिए, यहाँ पे जाके क्लिक करिए, इसको डीआईएस को सेलेक्ट करिए, उनका शॉर्ट ऐड करिए और एफआईएस ने कितना लॉन्ग किया उसको भी ऐड करिए। तो चारों हो गया, क्योंकि मैं एफआईएस को भी देख रहा हूं और उसको काउंटर बैलेंसिंग करने के लिए डीआईएस का डेटा भी देख रहा हूं। तो अप्लाई करूंगा मैं, तो आप देख सकते हो यहां पर अभी आप देख सकते हो कि जो ग्रीन वाला है वो डीआईएस का शॉर्ट है और जो येलो जो पर्पल है वो डीआईएस का लॉन्ग है। सिमिलरली बाकी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ग्रे वाला एफआईएस का शॉर्ट है और ब्लू वाला एफआईएस का लॉन्ग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एफआईएस डीआईएस का शॉर्ट है वो भी यहाँ पर देख सकते हो कि राइट फ्रॉम नवंबर 22 यहाँ पर देख सकते हो 19 नवंबर से देख सकते हो कि शॉर्ट का जो बार है वो कैसे कैसे कम हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो डीआईएस का भी जो बार है वो कम हो रहा है। लॉन्ग का देखिए यहाँ पर डीआईएस का बरकरार है, डीआईएस का ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन एफआईएस में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा उन्होंने और भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है।
आगे जाके देखिए यहाँ पर लॉन्ग जो वो भी कम हो रहा है लेकिन शॉर्ट भी कम हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर राइट फ्रॉम 19 जो इन्होंने स्टेटस को बनाया वो आगे जाके चेंज नहीं हुआ, बरकरार है। तो इस तरीके से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट कौन से ट्रेंड में रह सकता है। तो यहाँ पर जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ ये आपको डेटा में देखना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर राइट फ्रॉम 21 22 यहाँ पर आप देख रहे हो तो ट्रैक में जाइए और बिल्टअप के सिंबल में सेलेक्ट करिए, फ्यूचर और हिस्टोरिकल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए कि निफ्टी में क्या चेंजेस हो रहा है। आप देखिए निफ्टी में यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप शुरू हुआ, आगे जाके देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, उसके बाद अगेन लॉन्ग बिल्टअप हुआ। प्राइस देखिए ये जो शॉर्ट बिल्टअप हुआ था उसके नीचे एक बार भी नहीं आया सस्टेन करने, वहां से देखिए ये ऊपर ही है, एक शॉर्ट कवरिंग आई, उसका बाद आप देख सकते हो कि लॉन्ग बिल्टअप आया और पूरा आप देख सकते हो कि मार्केट पूरी तरीके से बाउंस बैक किया। यहां पर भी आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर गया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि डेटा पूरी तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहा है। मैं ब्लाइंडली मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं कि एफआईएस ने बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया तब जाके मैं उसमें ट्रेड ले लेता हूं। मैं यहाँ पर बिल्टअप में देख रहा हूं, बिल्टअप आप देख रहे हो क्लियरली यहाँ पर मुझे बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। तो ये डेटा को एनालाइज करिए। अगर आप एफआईएस के उस पर ट्रेड लेते हो तो डेटा को एनालाइज करिए तभी जाके उसमें ट्रेड लेंगे। एंड याद रहे ये इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक को एनालिसिस करिए, बगैर एनालिसिस किए उसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। ऑलराइट, तो ये था आपका एफआईएस और डीआईएस के ऊपर एक सेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि एफआईएस डीआईएस में फर्क क्या होता है, कैसे वो लोग काम करते हैं, कैसा पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं, कैसा पुल आउट करते हैं और मार्केट को मुझे किस तरीके से रीड करना उसको देखने के बाद ये मैंने आपसे डिस्कस किया। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जिस तरीके से डीआईएस और एफआईएस डेटा के बारे में बताया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।